राजस्थान का किसान किस तरह से खुशहाल हो सकता है, वो एक उन्नत खेती को अपनाकर और कम पानी में यदि खेती करे तो वो यहाँ पर सक्सेस हो सकता है। तो उसी सक्सेस को समझने समझाने के लिए जो डालमिया ट्रस्ट है वो लगातार जल संग्रहण और पुनर्भरण, संरक्षण, प्रबंधन के लिए लगातार काम कर रहा है। विषय अलग अलग कई स्टेज पर, जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय और अलग अलग मंचों पर इस ट्रस्ट को सम्मानित किया गया है इस कार्य के लिए। मैं ऐसी ट्रस्ट के बारे में आज विशेष जानकारियां जुटाने के लिए चिड़ावा तहसील में आया हुआ हूं और यहाँ के गाँव की विजिट कर रहा हूं। क्या है यहाँ के गाँव की हकीकत, कैसे तस्वीर बदल रही है, कैसे ये राजस्थान जो सिर्फ ग्वार, बाजरा, मूंग मोट के नाम से ही जाना जाता था, यहाँ का किसान जो ये हिमाचल प्रदेश की सी खेती कर रहा है, ऐसा लग रहा है हम कोई कश्मीर के किसी बाग बगीचे में है। पर ये कश्मीर नहीं है, ये हमारा वही राजस्थान है, वही खेतों और धोरों वाला राजस्थान है, जहाँ पर ये किसान कम से कम पानी में ऐसी उन्नत खेती को लेकर के आए हैं। ये कैसे लेकर के आए इस खेती को, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है और आप लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप भी उसको उन्नत खेती के द्वारा ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं। श्री राम जी, आप परंपरागत जो खेती अपना रहे थे, पहले जो कर रहे थे, तो उसमें क्या क्या उगा रहे थे? वो हम साहब गेहूँ, चना, सरसों ये उत्पादन कराया करता। बगा मैंने उत्पादन पानी ज़्यादा लाग तो पैदावार हमारा कम हुआ। बगीचा में बहुत बढ़िया उत्पादन हुआ। तो ये बागवानी की तरफ कब मुड़े आप? मैंने 5-6 साल हो गए साहब। डाली में ट्रस्ट की तरफ संजय कुमार जी आना मैंने सिखाया परीक्षण, भाई बाग लगाओ, पानी भी कम लगाओ और पैदावार तो डबल हो जाएगी। तो मैं तो डबल हूँ, ज़्यादा होगी। तो अब ये कितने साल के हो गए आपके, पेड़ कब लगाए? तो 4 साल हो गए लगाए, 5वें साल है। अच्छा, 5वीं साल है। तो अभी मतलब जैसे कितना, 2 साल हो गए कि इनको फल देते हुए, कितना टाइम हो गया? पुर का कम दियो होगा तो खूब ज़्यादा दियो। पुर का तो 20-25 कुंटल दियो होगा, 50-60 कुंटल का संकट है। अभी तक तो मैं कह रहा हूँ ये तो पेड़ तो भरे हुए हैं अभी। हाँ, आधा तोड़ दिया, आधा खड़े, अच्छा, आधा तोड़ दिया उनका। तो आपकी जो इनकम है उसमें क्या बदलाव आया? मेरी इनकम में साहब बहुत ज़्यादा बदलाव आया। मेरे पहले गेहूँ बाजरे की गेहूँ वाली खेती कर तो बहुत तो गुणी एक महीना आई है मेरा, क्योंकि मेरा 1.5 लाख का संकट जा गया पता बाग वाली। कितने बीघे में आपने ये बगीचा लगाया? 4 बीघा में लगाया। 4 बीघा। हाँ, खेत कितना है अपना? मेरा खेत है 20 बीघा। 20 बीघा है। हाँ। इसको और फैला रहे हैं बात? हाँ, मैं 1000 बहुत आगे लगाऊँ आगे। मतलब आप तो परंपरागत खेती तो आप मान लो पुश्तैनी रूप से जानते थे, पर बागवानी जो है वो तो आपको सीखनी पड़ी होगी। पूरी मैंने डाली में ट्रस्ट की तरफ सिखाया है, या बागां के एरिया भाई ये या खेती करो। और क्या क्या उगा रहे हैं आप, थोड़ा सा आगे हमें घुमाएंगे खेत में? ये यहाँ पर जैसे क्या क्या उगाया अभी? परंपरागत खेती जो है वो भी आप उसमें यहाँ और भी कुछ लगा रहे हैं खेत में? हाँ, एक मासा मेथी वांगू, और के 12 क्यों आपने खेत में? प्याज 12 खे, आलू 12 खे, आलू प्याज बढ़ना हो जाए। बिल्कुल, ये अपने राजस्थान के खेतों की तस्वीर है जो बदल रही है। किसानों की किस्मत बदलनी चाहिए और इसके लिए ज़रूरत है कि उनको सही प्रशिक्षण मिले, सही जानकारी मिले। और ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ के खेतों में फल फ्रूट नहीं हो सकते, हम सिर्फ गेहूँ बाजरा उगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी सभी तरह की खेती की जा सकती है। ऐसे ही एक बगीचे में जहाँ पर ये नवाचार किया गया है, जहाँ किन्नू, मौसमी और नींबू की खेती की शुरू हो चुकी है और इन्होंने परंपरागत खेती भी अपनी साथ में लगा रखी है और भी सब्जियां भी यहाँ पर उगा रहे हैं। और थोड़ा सा श्री राम जी, जो लोग आज भी उसी परंपरागत खेती में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा, किस तरह से किसान के चेहरे पे मुस्कान आएगी? संदेश साहब, बागवानी करो, बागवानी में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और परंपरा पहली खेती नहीं गेहूँ बाजराड़ी बकम पता और कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा उनको मैंने, और बाग में कोई खर्चा हो नहीं। तो इसमें कुछ खाद वाद भी डालते हो क्या? गोबर की खाद देता हूँ, सिर्फ गोबर की खाद गाड़ के मैं बागा देता हूँ बस। ये दृश्य है राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा तहसील के महरमपुर गांव का। महरमपुर गांव जहां पर श्री राम जी का खेत है, जिन्होंने ये नवाचार अपनाया है डालमिया ट्रस्ट के द्वारा। इसी तरह के नवाचार सिखाए जाते हैं किसानों को, क्योंकि जल संग्रहण के लिए ज़रूरी है कि हम खेती में भी जल संग्रहण को अपनाएं। कम से कम पानी में खेती किस तरह से की जा सकती है वो भी अपनाएं और अपनी आय किसान कैसे बढ़ाए, उसके लिए भी लगातार डालमिया ट्रस्ट है वो बीज उपलब्ध करवाता है और जो पौधे हैं उन्नत किस्म के पौधे भी उपलब्ध करवा रहा है। यहाँ पर
जो उन्नत किस्म की किन्नू, मौसमी और नींबू के पेड़ लगाए गए हैं, जिनकी आप देख सकते हैं कि फुल शानदार पैदावार हो रही है। किस तरह से कम पानी में ऐसी पैदावार पैदा की जा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान को इनकम भी हो और पानी का संरक्षण भी हो। तो इसलिए ही इस विजिट को हम कर रहे हैं, ताकि और लोग भी इसको देख सकें और सीख सकें। डालमिया जो ट्रस्ट है वो किस तरह से यहाँ ज़मीन पर काम कर रहा है, गाँवों में काम कर रहा है। गाँव में एक महिला किसान मेरे साथ में है महरमपुर में, उनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या है सर आपका? रुकमा। रुकमा देवी जी, आप ये जो फलों की खेती मैं आपके खेत में देख रहा हूँ, मतलब इस तरह की जो खेती है वो आप देखा तो हिमाचल प्रदेश का नहीं, यूँ मतलब कश्मीर की खेती है एक तरह से। आज की किन्नू है, नींबू है, आपने राजस्थान के मायने आ खेती कम ही देखने मिले। तो वो नवाचार था दिमाग में कठों आयो, पहली थी के बात और आ खेती की तरफ किया मुड़िया? ये मान डालमिया बताइए बात है। अच्छा, डालमिया का उनका वास्ते में करिए काम। अच्छा। हाँ, ये कितना टाइम हो गया ये लगाया? 5 साल होगी। 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल पहले ये पेड़ लगाया, तो किस तरह से लगाया पेड़? अंग मायने क्यों 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 कुछ करना पड़े? तो नाप लियो को नाप लेके हम खड्डा करया, खड्डा करके हम या गोबर की खाद गिरी पा ये बोझा लगाया पा पानी डालो। अच्छा, हाँ, तो अभी ये जो फल है, ये फल कब तक साल हो गया अंत आगे? 3 साल होगी। 3 साल हो गए। हाँ, तो ये खेती थान करनी आती पहले से कि थान सिखानी पड़ी? सिखाई है ना मान तो अब बस सिखाई जे बताई जे जहाँ में करियो है, यदि में हमारा पैदावार बढ़िया हो रही है। अच्छा, अब आप खुश हो? बढ़िया हूँ, बढ़िया खुश हाँ। अच्छा, तो इको मायने पानी जो अपन दें वो क्या के तरीका से देवा? ये तो ड्रिप में दिया हाँ। से देवा। हाँ, अच्छा, और ये फावड़ा कर लिया हाँ, और या गोबर की खाद गिर दिया भर भर बैठल और पानी दे दिया और मार बढ़िया 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 पैदावार। अपने पूरी जमीन का मान और सब्जी वगैरह और भी चीज़ पाओगे? और हमें मेथी वालियाँ गुआर वालियाँ बाजरो वालियाँ हाँ। कितने बीघा खेत आपने? ओ ये 5 बीघा में होगा, 5 बीघा में होगा, 4 बीघा में, 4 बीघा में। बिल्कुल। तो और जिका लोग किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बन भी थे काई करनो चाहो के या फलां की खेती की तरफ बढ़ना चाहिए? हाँ, बढ़ना चाहिए, बढ़िया करो। मैं तो सबने बतावा हाँ भाई ते भी करो। अच्छा, और डालमिया ट्रस्ट में जुड़ो। हाँ, जुड़ा हाँ। बिल्कुल। ये देखिए, अपनी भाषा में आधी अधूरी भाषा में बोल पाते हैं, लेकिन बात इनकी जो चेहरे की मुस्कान है वो समझा रही है कि किस तरह से क्या क्रांति आई है और क्या बदलाव यहाँ इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। हम जितना पानी का इस्तेमाल करते हैं उसमें 70 से 80% हम कृषि में ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो हमारा भूजल है वो जो गिर रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है जो हमारी कृषि में इस्तेमाल होने वाला पानी। इसी बात पे हम आज जो पहुँचे हुए हैं चिड़ावा तहसील के भुकाना गांव में, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक उन्नत किस्म से खेती की जा सकती है जिसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल हो, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि हमारे किसान समृद्ध बने, हमारे किसानों को पैदावार ज़्यादा हो। और अगर पैदावार कम होगी, किसान समृद्ध नहीं होंगे तो देश बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता। तो किसानों की सोचना भी ज़रूरी है। इसके लिए भी डालमिया जो ट्रस्ट है वो काम कर रहा है। किस तरह से काम कर रहा है वो हम समझने के लिए भुकाना गांव में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अभी मेरे साथ में कृषि पर्यवेक्षक हैं जो डालमिया ट्रस्ट से हैं, सुभाष जी। मैं बातचीत करूंगा। सर, आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि डालमिया जो ट्रस्ट है वो जल संग्रहण पे लगातार काम कर रहा है, तो कृषि में जल संग्रहण पे किस तरह काम कर रहा है? पहले यहाँ पे जो किसान थे वो पानी का अत्यधिक जल दोहन करते थे और यहाँ पे ज़्यादातर जो सिंचाई है वो फव्वारा सिंचाई रखते थे और साथ में ही जो भी खेती करते थे उसमें अत्यधिक मात्रा में जल का उपयोग करते थे। जैसे गेहूँ जो है वहाँ पे लगभग 10 से 12 पानी प्रति जो है फसल के अंदर देते थे। साथ में सरसों जो है वहाँ पे 8-9 पानी प्रति फसल देते थे। उसके बाद में हमारी संस्था के प्रयासों से किसानों को 4 बीघा के अंदर फसल डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा कम पानी चाहने वाली फसलों के बीज जो है वो वितरण किए गए। वहाँ पे किसान को हम बता सकते थे कि आपको कौन कौन से समय में कितना कितना पानी आपको फसल के अंदर देना है। अब यहाँ के किसान जो हैं वो गेहूं के अंदर 6 पानी में अपनी फसल तैयार कर रहे हैं। साथ में सरसों जो है वो 4 पानी में अपने यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। साथ में और भी जल संरक्षण के लिए हमने उनको बताया कि फव्वारा सिंचाई की जगह है यदि आप ड्रिप सिंचाई करोगे तो आपका पानी ज़मीन से आपको कम दोहन करना पड़ेगा और साथ में आपका जो फसल उत्पादन है वो भी अधिक से अधिक रहेगा। तो ये हमने जो किसान के यहाँ पे करवा रखा है वो है ड्रिप इरिगेशन। और इन्होंने किसान ने जो है वो यहाँ पे टिंडा की जो फसल है वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कर रहे हैं। तो परंपरागत खेती छोड़ते हुए उन्होंने ड्रिप इरिगेशन से खेती यहाँ पे चालू की है।
किस तरह से खेती को उन्नत बनाया जा सकता है, किसान किस तरह से इस उन्नत खेती से ज़्यादा पैदावार ले सकता है, पानी का कम से कम, जल का कम से कम दोहन हो, ये मल्चिंग विधि है। और इस विधि से किस तरह से काम किया जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा आपसे। जैसा यहाँ पे जो किसान हैं उन्होंने क्या कर रखा है कि ये जो ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है उन्होंने ड्रिप के द्वारा। साथ में उन्होंने क्या किया कि यदि दिन की तेज़ गर्मी की वजह से यदि अपन ने इसको खुला छोड़ देते हैं तो जो भी नमी होती है वो उड़ जाती है। तो वहाँ पे उन्होंने मल्चिंग यानी कि पॉलीथीन की जो थैली है वो वहाँ पे इन्होंने डाल दी है। अब यहाँ पे अपने को दो फायदे हो रहे हैं। एक तो अपना जो पानी है वो वाष्पीकरण नहीं हो रहा है, साथ में जो फसल के अंदर अपने खपतवार की जो समस्या रहती है, जो अपना सबसे ज़्यादा ज़मीन में पानी निकालती है, तो वो भी खपतवार जो है वो अपनी इस मल्चिंग के अंदर नहीं रहेंगे। तो किसान की लागत में भी कमी आई है और साथ में जल का संरक्षण भी हो रहा है। दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। इस तरह से जो ट्रस्ट है वो कितने गाँव में काम कर रहा है? अपने यहाँ पे 49 विलेज के अंदर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किसानों को मोटिवेट किया जा रहा है। साथ में मल्चिंग का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव अपने यहाँ पे है। लोगों को लगभग पूरे जितने भी गांव हैं उनको सभी को हमने कवर कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्चिंग के द्वारा अपन खेती करें। तो इस रूप में प्रेरित होने के लिए कि किसान इस खेती की तरफ प्रेरित हो, परंपरागत खेती से थोड़ा आगे बढ़े, उन्नत बने, तो इसके लिए क्या सहायता करता है ट्रस्ट? हमारी संस्था के द्वारा यदि कोई भी किसान ने अपना बगीचा जो निर्माण कर रहा है तो वहाँ पे हम प्रति किसान को 8,000 रुपये की प्रति जो है किसान को हम सब्सिडी देते हैं ड्रिप इरिगेशन के अंदर। और साथ में उनको जानकारी जो है, मुख्य रूप से जानकारी रहती है कि कैसे किसान को पता लगे कि कौन सी किस्म अपन बोएं जो कम पानी में तैयार हो। उनकी जानकारी हम समय समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से और किसान से संपर्क करके हम देते हैं किसान को। बिल्कुल, इन्होंने जो नाम लिया कि किसान को किस तरह से जागरूक किया जाए, उसको प्रशिक्षण दिया जाए कि वो उन्नत खेती को अपना सके और कम लागत में ज़्यादा पैदावार ले सके। तो यहाँ पर जो जिस खेत में आए हुए हैं, हम बात करेंगे उनके खेत मालिक से ही, और वो उन्होंने इस उन्नत खेती को अपनाकर क्या पाया। नाम जानना चाहूँगा पहले, सबसे पहले नाम श्रवण कुमार। श्रवण जी, आप जो पारंपरिक खेती की मैं भी बोल रहा था, पारंपरिक खेती पहले करते थे तो कौन कौन सी फसलें उगाया करते थे? गेहूँ, चना, सरसों और बाजरा, ग्वार, मोठ ये उगाते थे। अच्छा, तो उसमें पानी खूब लगता था? पानी भी इसमें 8-9 पानी लगते थे, पैदावार कम होती थी। और इस खेती में पानी कम लगते हैं, पैदावार ज़्यादा होती है। तो ये आपको इस तरह की जागरूकता कहाँ से आई कि हमको इस तरह की ये अपनाना चाहिए? 3 साल से हम डालमिया ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं। डालमिया ट्रस्ट में जो मीटिंग होती है उसमें ये हर बात हमको गाइड करते हैं, हम उसको सुनते हैं और उसके बाद में ये फसल तैयार करते हैं। तो अभी आप कितने सालों से ये जो मल्चिंग जो है वो अपना रहे हैं? 2 साल से। अच्छा, तो पिछले साल किस चीज़ की फसल ली थी आपने? तरबूज के लिए। तरबूज की। तो किस तरह से क्या रिजल्ट रहा? 3 बीघों में 3 लाख के तरबूज हुए हमारे। तो अभी, और ये साथ साथ में आप ये फ्रूट भी उगा रहे हैं, बागवानी भी आपने शुरू कर दी? हाँ, ये भी कर दी साहब। ये किस चीज़ के पेड़ है? मौसमी है। मौसमी की। तो कितने साल के पेड़ हो गए? 3 साल के। तो अब इनमें मतलब फल आनी शुरू हो गई? लगने भी शुरू हो गए इसके। अच्छा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले जैसे वो स्प्रिंकलर सिस्टम या अन्य सिस्टम से जो आप खेती कर रहे थे उसके एवज में अब पानी कितना कम लगता है इसमें? पानी बहुत, ये पहले 10 गुना पानी ज़्यादा लगता है, अब 1 गुने में पैदा होती है। अच्छा, वो पैदावार ज़्यादा होती है? पैदावार ज़्यादा होती है। इसमें जो खाद वगैरह चाहिए होती है तो क्या खाद वगैरह डालते हो? मुर्गों की खाद है, गोबर की खाद है या जैविक खाद है। ज़्यादा जैविक खाद डालते हैं, हमने तैयार कर रखी है। आप यहीं तैयार करते हो खेत? हाँ, यहीं तैयार करते हैं, केंचुआ है हमारे पास। अच्छा, ये देखिए खूबसूरत गुलाब के फूल हैं और आप कल्पना कर सकते हैं कि ये राजस्थान है और वही राजस्थान है जिसको डेजर्ट कहा जाता है। और उसी डेजर्ट में ये देखिए गुलाब के फूल खिलने शुरू हो चुके हैं। इस तरह का एक पानी को बचाते हुए और उन्नत खेती का ये फार्मूला, और इसके लिए ज़रूरी है कि किसानों में जागृति आए, उन्नत खेती को किसान अपनाएं, ज़्यादा मुनाफा कमाएं और पानी भी बचाएं। साथ ही ज़रूरी है कि खाद का कौन सा इस्तेमाल किया जाए, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। लोग सवाल भी करते हैं इस तरह का। तो यहाँ पर कौन सी खाद की काम में ली जा रही है सुभाष जी से, वो भी समझना चाहेंगे। अपने यहाँ पे जो गोबर की खाद किसान के द्वारा काम में ली जाती थी तो उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो काफ़ी कम रहती थी। तो वहाँ पे हम प्रमोट कर रहे हैं केंचुआ खाद को।
तो केंचुआ खाद के माध्यम से यदि अपन खाद तैयार करेंगे तो खाद की पोषक तत्व की मात्रा भी बढ़ जाएगी और साथ साथ के अंदर जो इसके अंदर खपतवार की जो समस्या रहती है अपनी खेत के अंदर वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो बीज हैं अपने घास के खपतवार के वो खत्म हो जाएंगे। जो गोबर इसमें डाला गया है तो ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है खाद? ये लगभग 30-35 दिन के अंदर जो है खाद तैयार होनी चालू हो जाती है और जैसे जैसे ऊपर की जो खाद तैयार होती रहती है उसको अपन हटाते रहते हैं और उसका प्रयोग अपन खेत में खड़ी फसल में भी कर सकते हैं और बुआई से पहले भी कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर ये है अपना वेस्ट डिकम्पोजर, और वेस्ट डिकम्पोजर को हम किसानों को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे आप यदि अपनी खाली ज़मीन में या फसल के अंदर इसको छिड़काव करते हैं तो ज़मीन के अंदर जो भी घास फूस है उसको वो डिकम्पोज कर देता है और पोषक तत्व जो हैं वो पौधे को ज़्यादा आसानी से मिल जाते हैं। तो हम सभी फसलों में इनका प्रयोग करवा रहे हैं। तो इसको ये तैयार कैसे किया जाता है, कितने टाइम तक इसको रखना पड़ता है? ये जो है वेस्ट डिकम्पोजर अपन को तैयार करने के लिए क्या करेंगे, जैसे 200 लीटर पानी अपन ने ले लिया, इसके साथ में अपन ने 2 किलो गुड़ जो है वो इसके अंदर डाल देते हैं। साथ में एक वेस्ट डिकम्पोजर का जो बैक्टीरिया का जो पैकेट आता है वो इसके अंदर डालने के बाद में इसको अच्छी तरीके से हिला देते हैं और अगले 7-8 दिन में वो बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होके पूरे पानी में हो जाते हैं और उसके बाद में अपन उसको खेत में प्रयोग करते हैं। साथ में अपन घास फूस जो भी अपने यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और उसके ऊपर भी यदि अपन डालेंगे तो वहाँ पे भी वो अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा और पोषक तत्व जो है आसानी से अपनी फसल को मिल जाएंगे। ये देखिए, जिन खेतों में कभी गेहूँ, बाजरी, मूंग, मोठ की ही फसल ली जा सकती थी, आज यहाँ पर तरह तरह की सब्जियाँ उगाई जा रही है। ये गोभी की फसल तैयार की जा रही है, यहाँ मिर्च तैयार की जा रही है, टिंडा, तरह तरह के फल फ्रूट। और एक उन्नत किसान ही असली फ़ायदा ले सकता है, और किस तरह से वो फ़ायदा ले सकता है उसके लिए ज़रूरी है उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिले